नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वासुदेवन है और मैं लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल का हेड हूँ। मैं हुमायूं कबीर जो रांची में रहता है उसकी कथा सुनाना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस बी की वजह से उसकी लिवर सिकुड़ गई और लिवर में ट्यूमर उत्पन्न हो गया। लिवर भी कमज़ोर था और ट्यूमर भी धीरे धीरे फैल रहा था। ये उसको पता चलने के बाद पेशेंट हैदराबाद गया, जहाँ पे उसने ट्यूमर का इलाज कराया इंजेक्शन से, ये कोशिश करने के लिए कि ट्यूमर को पूरी तरह मिटा दे। थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन लिवर की कमज़ोरी आगे बढ़ती गई और इस पोजीशन में आ गई कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहा था। तो वो इस परिस्थिति में आ गया कि अगर उस लिवर के साथ ही चलता तो केवल लिवर की कमज़ोरी से वो साल भर के अंदर गुजर जाता, पर उससे पहले जो ट्यूमर पूरी तरह नहीं मिटा वो उसको 6 महीने में ही मार देता। तो फिर वो रांची से यहाँ आके हमने उनके फैमिली में से उसे बताया कि लिवर की ट्रांसप्लांट या बदलने की ज़रूरत है। तो फैमिली में से उसके बच्चे आगे आए। अनफॉर्चुनेटली दोनों बच्चे उसके, उनको भी हेपेटाइटिस बी निकला, तो वो नहीं दे पाते। फिर उनकी मिसेज आगे आई और उनको भी हेपेटाइटिस बी थी। फिर भी हमने उनको सारा चीज़ समझाया। उन्होंने कहा हमारे पास और कोई डोनर नहीं है। तो फिर सब समझाने के बाद, सारी जांचें, एक्स्ट्रा जांचें करने के बाद डोनर सेफ रहेंगे, ये हमारी तसल्ली कर लेने के बाद हमने उन्हीं के मिसेस के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरदीप यादव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, जीआई सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट। हमने जो पेशेंट ट्रांसप्लांट किया था हुमायूं कबीर एंड उनके डोनर थे उनकी वाइफ मिसेस शाहिदा बीबी। उनका केस ब्रीफली बताना चाहूँगा, क्योंकि ये केस अपने आप में एक ख़ास केस है। ख़ास केस इसलिए कि 2 कारणों से। पहला कारण तो जो पेशेंट के डोनर हैं, जो उनकी वाइफ थी, वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी, HbS एंटीजन पॉजिटिव, जो कि इंडिया में सभी सेंटर्स में एक रिजेक्शन है कि अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है तो उनसे लिवर डोनेट करा नहीं सकते हैं। और दूसरा ये था कि जिस समय ये ट्रांसप्लांट हमें प्लान किया था उस समय लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो जो दोनों बातें थी वो अपने आप में ही एक कठिन सिचुएशन थी, क्योंकि एक तरफ हमें पेशेंट को, जो डोनर हैं, उनको सर्जरी के बाद में अच्छी रिकवरी देनी थी, साथ में हमें पेशेंट को कोरोना से या फिर डोनर को कोरोना से प्रिवेंट करना था, बिकॉज अगर कोरोना होता है तो डोनर की जान भी जा सकती थी। तो इन दोनों की चीज़ों के लिए हमारी टीम ने बहुत तैयारियां की अस्पताल से पहले, और सारी टीम जो नर्सेज वगैरह थी उनका ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी काफ़ी खास ख्याल रखा गया पेशेंट का, जिसकी वजह से पेशेंट सही टाइम पर डिस्चार्ज हो पाया। डोनर भी 2 महीने बाद ठीक है। इस केस में जो डोनर है उनको आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की वजह से नॉर्मली कोई भी इंडिया में ट्रांसप्लांट सेंटर उनको डोनेशन के लिए एग्री नहीं करता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और क्योंकि इनकी फैमिली में सभी पॉजिटिव थे, इनके जो दोनों बच्चे थे, दोनों बेटे, दोनों का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव था, उनकी वाइफ को पॉजिटिव था और पेशेंट को हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन था ही सही। इसलिए तीनों का हमने टेस्ट किया और तीनों में फैमिली भी सिर्फ लास्ट में एग्री उनकी वाइफ के साथ हुई, और उनका वाइफ का लिवर तीनों के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने ये सर्जरी आगे प्रोसीड करने के लिए डिसाइड किया। जो डोनर का सर्जरी के बाद का जो था हॉस्पिटल में स्टे, वो नॉर्मल डोनर जैसा ही था। वो 7वें दिन डिस्चार्ज हो गए थे, 15वें दिन उनके जैसे टाँके कटने शुरू हो गए थे, और अभी 2 महीने बाद जो हमने CT स्कैन किया है उसमें लिवर की ग्रोथ बाकी नॉर्मल डोनर जिनका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नहीं होता है उनके मुकाबले नॉर्मल ही लिवर ग्रोथ है। पेशेंट और डोनर दोनों ठीक अच्छा बिहेव कर रहे हैं सर्जरी के बाद में, और अभी वो अपना घर है रांची, वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। हुमायूं कबीर गांधीनगर हॉस्पिटल रांची से मेरे रत्नेश सर डॉक्टर यहाँ रेफर किया है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैं यहीं आया, 8 मार्च को भर्ती हो गया है। और डॉक्टर मिस्टर वासुदेवन, तुषार एरोन, अमरदीप यादव, पुनीत सिंघल, ये आपको ट्रीटमेंट किया है। तो आपको पूरा चेक
चेकिंग करके फिर 20 दिन रखा था। 20 दिन के बाद बाहर डिस्चार्ज करके फिर दोबारा हमको भर्ती करेंगे। 8 मई को हमारा फिर सर्जरी करके हमको पूरा फुल फिट एंड क्लियर कर दिया है। हमें कोई कम से कम महसूस हो रहा है कि यहाँ आके हम सेटिस्फाई है और कोई दिक्कत हमारा नहीं है। दिक्कत है पूरा तो क्लियर करके हम भेजेंगे तो हमारा मान लीजिए 98% हम क्लियर है। 2% हमको जब घर पहुँचेंगे तब 2% हमारा क्लियर होगा।